आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 270 केल्विन तथा 30 केल्विन पर किसी गैस के वर्ग माध्य मूल वेगों तथा गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा, हमें ये बताना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले में हम लोग को यहाँ पे वर्ग माध्य मूल वेग निकालना है। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है, इसको अगर हम लोग CRMS से दर्शा दे तो ये हमारे पास हो जाता है, तो ये हमारे पास होता है वर्गमूल 3 गुणित R गुणित T बटे M हो जाता है, जहाँ पे 3 नियतांक है, R जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T परम ताप है, M जो है हमें गैसों के आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो हम लोग को ताप दे दिया है और बोला गया है कि किसी गैस का, ना तो हम लोग को उसके द्रव्यमान के बारे में बताया गया ना कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ताप परिवर्तित हो रहा है, ना तो उसका हमारे पास अणु भार परिवर्तित हो रहा है, ना ही उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है। तो ये भी माने जो है परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात M जो है नियत हो गया और R तो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ये भी नियत हो गया, 3 भी नियत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो CRMS है यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो समानुपाती हो जाएगा वर्गमूल ताप T के। तो हम लोग को यहाँ पे 2 ताप दिया गया है। ठीक है, एक तो T1 दिया गया है हम लोग को, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 270 केल्विन और T2 का मान दे दिया गया हम लोग को 30 केल्विन। तो इसके आधार पे हम लोग के पास जो गैस का अलग अलग ताप दिया है, ठीक है, इसके आधार पे इनका वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा CRMS 1 बटे यहाँ पे CRMS 2 बराबर हो जाएगा वर्गमूल T1 बटे T2। अब इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा CRMS 1 बटे CRMS 2 बराबर वर्गमूल 270 बटे 30। इसको हल कर लेते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 1 बार में, फिर ये 9 बार में, अर्थात हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 9 बटे 1। इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 1, यानी कि इनका जो अनुपात है CRMS 1 अनुपात CRMS 2 का हमारे पास हो गया 3 अनुपात 1। तो हमने इनके वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात निकाल लिया। अब हम लोग गतिज ऊर्जा का अनुपात देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, इसको EK से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 3 बटे 2 K जहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक है, T जो रहता है ताप को दर्शाता है, वो भी केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बोल्ट्जमैन नियतांक ये तो हमारा नियतांक ही हो गया, 3 बटे 2 भी नियतांक हो गया, अर्थात हमारे पास गतिज ऊर्जा EK जो है वो समानुपाती हो जाएगा परम ताप TK या फिर जो ताप दिया गया है उसके। ठीक है, तो हम लोग को इन दोनों गैसों के ताप दे दिए गए हैं, तो इनका मान जो है गतिज ऊर्जा के रूप में इस तरह से हो जाएगा E1 बटे E2, 1-2 के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा को, ये हो जाएगा T1 बटे T2। अब हम लोग यहाँ पे ताप का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 270 बटे 30, यानी कि ये 1 बार में और ये 9 बार में, अर्थात हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा E1 अनुपात E2 बराबर 9 अनुपात 1। तो इस तरह से हमने गतिज ऊर्जा और इनके मानों को देखा, वर्ग माध्य मूल मान को, दोनों ही मानों का हमने यहाँ पे अनुपात निकाल लिया। तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।